नमस्कार, मैं जूही मिश्रा। जूही मिश्रा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज आदि पुरुष फिल्म पे बात करना चाहूँगी, जो मनोज मुसफ़ी शुक्ला जी ने बनाया है। जो इस डायलॉग के राइटर हैं, उन्होंने ये लिखा है। मेघनाथ ने क्या कहा? मेघनाथ ने कहा है कि जली अब जली ना जलेगी, जिसकी जलती है वही जानता है। हनुमान जी कह रहे हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। अब बताइए किस रामायण में लिखा है ऐसा? रामानंद सागर में तो ऐसा नहीं लिखा है जैसा इन्होंने लिखा है। राइटर ये डायलॉग लिखा है, बताइए। रामानंद सागर में इतना अच्छा डायलॉग है, इतना अच्छा उनका वहाँ का पोज, इतना अच्छा वो चरित्र है कि देखने के बाद मन नहीं भरता है। जब सीता जी का हरण होता है तो देखने वाले लोग रोने लगते हैं। सीता जी का जब वो धरती में जब समाती है, वो कितना अच्छा लगता है। सब लोग रो देते हैं देख के। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद तो लोग आक्रोश में आ जा रहे हैं, लोग भड़क जा रहे हैं एकदम। क्या मैसेज दे रहे हैं आप भाई? क्या मैसेज दे रहे हैं आप पूरे समाज को, पूरे हमारे इंडिया को? हाँ, पूरे विश्व में ये गलत मैसेज जा रहा है। एक तरह से इंडिया की ही छोड़िए, पूरे विश्व में गलत मैसेज जा रहा है। राम का चरित्र आपने एक तरह से बर्बाद करके रख दिया है। एक तरह से हम अगर कोई चाहे कि हम अपने बच्चों को ये फिल्म ले जाके दिखाएं तो क्या दिखाएंगे? वो भगवान की पूजा करने जाएंगे? आपने तो यहाँ तक कर दिया कि हम हनुमान जी जो है भगवान है ही नहीं। उन्होंने तो भगवान तो उन्हें हमने बनाया है। अब बताइए, भगवान भोलेनाथ जी जब राम जी जब भगवान भोलेनाथ जी राम जी को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो क्या भोलेनाथ की पूजा नहीं करनी चाहिए? भगवान भोलेनाथ को भी आपने भगवान बनाया, इसका मतलब उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अब तो सावन आ रहा है तो मतलब पूजा नहीं होगी उनकी, क्योंकि आपने उनको भगवान बनाया है। आपने रामायण नहीं पढ़ी है ढंग से, आपने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी है ढंग से। क्या पढ़ा है आपने? क्या किया है आपने? रामायण में दिखाया है, आदि पुरुष में दिखाया है आपने कि विभीषण की पत्नी बता रही है सजोन ब्यूटी के बारे में। ऐसा तो कुछ कहीं लिखा ही नहीं है रामायण में। अब क्या आप लोग कर रहे हैं? कुछ चंद पैसों के लिए आप लोग इतनी घटिया चीज़ें कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ? अगर यही डायलॉग कोई मुसलमान बनाया होता तो आज वो कहाँ से कहाँ होता, जेल में चक्की पीस रहा होता भैया। इतना समझ लीजिए, जेल में चक्की पीसते पीसते उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती, उसका परिवार बर्बाद हो जाता, पूरे आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं ना, सब बर्बाद, उससे रिलेशन वाले सब बर्बाद, कोई नहीं बचता उसके रिलेशन वाले भी। लेकिन एक हिंदू बनाया है तो उसका कुछ नहीं होगा। वो तो दिल्ली वालों से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, भैया पुलिस हमको प्रोटेक्शन दीजिए, नहीं तो हमारे ऊपर कुछ हो जाएगा, हमको ये हो जाएगा। ये गलत बातें कहाँ आप कर रहे हैं? आपने इतना घटिया बनाया ही है तो क्या आपको लोग ढूंढेंगे नहीं? क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की? आप लोग मतलब कि जो चुटकुले करते हैं वही चुटकुलों को आपने फिल्म में फिट कर दिया है एकदम से। आपने समाज में गलत मैसेज फैला दिया है, तो भुगतना तो पड़ेगा ही आपको। हम अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे? हम पत्रकार होने के नाते आपको एक ही बात कहना चाहेंगे कि आपने ये बहुत बड़ा गलत मैसेज दिया है पूरे भारत को, पूरे विश्व को। आपने राम की छवि को बर्बाद किया है, उनकी छवि खराब की है, सीता जी की छवि खराब की है। सीता जी कितना ढकी हुई थी रामायण सागर में, कितना अच्छा उनका चरित्र था। इसमें आपने उनका बददम चरित्र ही मतलब रोमांटिक तरीके से दिखा दिया है। सीता जी बहुत रोमांटिक थी, राम जी बहुत रोमांटिक थे। ये क्या है? हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या है ये? आप इतने अच्छे राइटर थे, इतना अच्छा लिखते थे, इतनी अच्छी कविताएं करते थे आप। आपने ऐसा कैसे लिखा? कैसे? क्यों? किस चीज़? आपने चंद पैसों के लिए मतलब अपनी तो लाइफ बर्बाद की है, लेकिन पूरे रामायण को वो एकदम से मतलब बर्बाद करके रख दिया है। एकदम उसका उल्टा कर दिया है, एकदम उल्टा करके रख दिया है। मतलब कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा है आपने कि कुछ कहने लायक छोड़े आप। बस अब क्या कहें हम? कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ है। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि हनुमान जी सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, और कलयुग में, त्रेता में भी थे। कलयुग मतलब वो अमर हैं। उन्हें अब समझ लीजिए एक तरह से ना कि वो हमारे रग रग में बसे हुए हैं। अब वो हमारे आराध्य हैं हनुमान जी। उन्होंने राम भगवान को अपना भगवान माना था, अपनी आत्मा मानी थी। उन्होंने अपने सीने में उन तीनों लोगों को बसा के रखा था। ठीक है, तो ऐसी मैसेज जो है कि पूरे देश में मत फैलाइए आप। पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में मत फैलाइए। और
बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे जो हनुमान जी, हमारे राम जी हमारे आराध्य हैं, हमारे मतलब हमारे जीवन के आधार हैं वो। उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, उनसे हम लोग सबक सीखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको कैसे कैसे उसको पार किया जाता है, कैसे उसको मतलब उसको कठिनाइयों को कैसे समझा जाता है। सारी चीज़ों को जो है उन्होंने बताया है कि एक मानव के जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो अब बस इतना ही कहना चाहेंगे, कुछ नहीं, अब क्या कहें। जय सिया राम। जूही मिश्रा की आवाज़।